हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमैक्स टीवी। आज से मैं एक और न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। ये एनिमे भी हाल ही में रिलीज़ हुआ है जुलाई 3 को। इसका जॉनरा है रोमांस कॉमेडी और ये एक ऑनगोइंग एनिमे है जिसके वीकली एपिसोड्स आएंगे। अभी तक इसका एक ही एपिसोड आया है जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स ब्रेक इन बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़की दिखाई जाती है जिसे देख के सभी कह रहे होते हैं, ये कौन है, कितनी सुंदर है। एक बंदा कहता है, ये तो कूजो है, आज का दिन अच्छा जाने वाला है। तो ये है एलिसा मिखाइलोवना कूजो, एक रशियन आदमी की बेटी। इसके ग्रेड्स स्कूल में टॉप पे हैं और ये स्पोर्ट्स में भी बढ़िया है और इस साल ये स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजरर है। और जाते हुए इसके सामने एक लड़का आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग कूजो, आज का दिन अच्छा है ना। एलिसा कहती है, गुड मॉर्निंग। ये लड़का कहता है, हम पहली बार बात कर रहे हैं ना, मेरा नाम आंडो है, सेकंड ईयर स्टूडेंट। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया और इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। साथ में लंच करने का क्या ख्याल है। एलिसा कहती है, नो थैंक्स। ये सुन के चौंक जाता है और कहता है, तो फिर चलो नंबर ही एक्सचेंज कर लेते हैं। एलिसा कहती है, मुझे तुम में ज़ीरो इंटरेस्ट है। और ये सुन के इसे ज़ोर का झटका लगता है और एलिसा जाते हुए कहती है, तुम्हारा नेकलेस स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है। और सभी बच्चे अब बात करने लगते हैं कि एलिसा ने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के की बैंड बजा दी। अब ये क्लास पहुंचती है और कहती है, मॉर्निंग कूजे। ये लड़का सोया हुआ होता है। ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, मासाचिका कूजे। जब ये एलिसा की बात ही नहीं सुनता तो ये इसके चेयर पर लात मार के इसे उठा के कहती है, मॉर्निंग कूजे। क्या फिर से रात भर एनीमे देखते रहे। ये कहता है, मॉर्निंग आलिया। तो आलिया इसका निक नेम है। अब ये कहती है, सोने के बजाय एनीमे देखते रहते हो और फिर स्कूल में सोते रहते हो, इसका क्या फ़ायदा। ये कहता है, एनीमे तो 1 बजे ही ख़त्म हो गया था, उसके बाद तो डिस्कशन था। मैं और एक ओटाकू उसके बारे में 2 घंटे तक बातें करते रहे कॉल पे। एलिसा कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो। मासाचिका कहता है, अगर किसी पर्टिकुलर वर्क को लेके मेरा लव एक्सप्रेस करना पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। एलिसा कहती है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, तुम सिर्फ बेवकूफ़ हो। और इसके बाद ये एक आवाज़ सुनता है और कहता है, क्या तुमने कुछ कहा। एलिसा कहते, कुछ नहीं, मैंने बस कहा कि तुम पैथेटिक लग रही हो। इसके बाद ये कहता है, आलिया, क्या मैं तुम्हारी केमिस्ट्री वर्क देख सकता हूँ, मैं घर भूल गया। आलिया कहती है, फिर से, चलो ठीक है। और ये इससे अपनी बेंच चिपका लेता है। अब क्लास के दौरान इसे नींद आ रही होती है तो एलिसा इसे मार के जगाती है। तभी टीचर कहते हैं, कूजे, क्या तुम्हें जवाब पता है। ये खड़े होता है लेकिन इसे तो सवाल भी नहीं पता होता है। तभी ये एलिसा की उंगली की तरफ देखता है और कहता है, 2 कॉपर। टीचर कहते हैं, गलत जवाब। और फिर एलिसा से पूछते हैं। ये कहती है, 8 निकेल। और टीचर कहते हैं, सही जवाब। कूजे, क्लास में ध्यान दो। और कूजे काफ़ी गुस्से में होता है कि एलिसा ने इसे गलत जवाब बताया। ये फिर से रशियन में कुछ बोलती है। कूजे कहता है, क्या मतलब। एलिसा कहती है, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बोला। और ये याद करता है इसके बोले हुए शब्द और मन में कहता है, क्यूटी से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं समझ सकता हूँ तुम जो बोल रही हो। एलिसा रशियन में कहती है, तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया है बेबी जैसा। और मासाचिका मन में कहता है, बेबी किसे कह रही हो। नेक्स्ट दिन में मासाचिका कह रहा होता है, छोटे में मैं एक रशियन गर्ल के साथ खेला करता था जो मेरे ग्रैंडपा के घर के पास रहती थी। और तब मुझे थोड़ी रशियन समझ आने लगी और शायद अभी भी मैं रशियन समझ सकता हूँ, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ये रशियन गर्ल मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करती रहती है रशियन में और मैं सब समझता हूँ। अगर मैंने इसे बता दिया ये तो नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट दिन में एलिसा कह रही होती है, इमरजेंसी के केस छोड़ के स्कूल के अंदर फ़ोन चलाना बैन है। मासाचिका कहता है, ये इमरजेंसी है, इसका मतलब फ़ोन अलाउड है। एलिसा कहते, कैसे। ये बोलता है, फ्री रोल्स 10 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। और ये ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे सर सुकोयोमी मेरी हुई। एलिसा इसके हाथ से फ़ोन छीनती है और देख के कहती है, सुकोयोमी लाइक गॉडेस ऑफ द मून, जापानीज माइथोलॉजी की। इसके हेयर सिल्वर क्यों है, ब्लैक क्यों नहीं। मासाचिका कहता है, किसे पता, इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है, ये क्यूट है। और ये इसे इसका फ़ोन दे देती है और रशियन में कहने लगती है, मेरे हेयर भी सिल्वर है, चीटर। ये कहता है, क्या कहा। एलिसा कहती है, मैंने तुम्हें गेम जंकी कहा। मासाचिका कहता है,
तुम मुझे जंकी नहीं कह सकती हो, मैं F2P हूँ। यह असली जंकी की इंसल्ट है। लेकिन आलिया तो फिर से इसकी बेइज्जती ही करने लगती है। नेक्स्ट सीन में एक लड़का कह रहा होता है, मैं लड़कियों में पॉपुलर होना चाहता हूँ। दूसरा कहता है, मासाचिका तुम क्या खा रही हो? ये कहता है, सुपर स्पाइसी मापो रामेन। ये लड़का कहता है, मेरी बात इग्नोर मत करो। ये दूसरा बोलता है, मुझे लगा ये बस तुम्हारा यूजुअल आउटबर्स्ट था। तभी सामने से अलीसा आ जाती है और साथ में इसके मारिया होती है, स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी, जो कि अलीसा की बहन है, और तीसरी लड़की सुओ यूकी, स्टूडेंट काउंसिल स्पोक्स पर्सन। ये लड़का कहता है, कूजो सिस्टर्स दोनों ही बहुत सुंदर हैं। दूसरा कहता है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ये लड़का कहता है, मैंने सुना उसका बॉयफ्रेंड है, वो हमेशा सब लड़कों को रिजेक्ट कर देती, ये कह के कि किसी को ऑलरेडी डेट कर रही है वो। मासाचिका कहता है, उसका बॉयफ्रेंड हो या नहीं, टाकेशी का फिर भी कोई चांस नहीं है। और टाकेशी गुस्से में कहता है, शांत हो जाओ, लेडी आलिया के दोस्त हो तो ज़्यादा मत उड़ो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम उस आइसक्यून को उसके निकनेम से कैसे बुला सकते हो? मासाचिका कहता है, लेकिन वो मुझसे बदतमीजी से बात करती है। टाकेशी कहता है, कुछ रेस्पॉन्स ना मिलने से तो यही बेटर है, वो कभी भी किसी से बात नहीं करती है। मासाचिका कहता है, वेल 1 साल तक उसके साथ बैठने का नतीजा है ये। टाकेशी कहता है, उन तीनों में मेरा चांस सिर्फ सुओ के साथ ही है, उसे अप्रोच करा जा सकता है, उसे पटाया जा सकता है। दूसरा लड़का कहता है, क्या सच में? लेकिन उसने तो कूजो से भी ज़्यादा लड़कों को रिजेक्ट करा है। टाकेशी कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, वो अमीर है तो उसकी बात ऑलरेडी कहीं हो रखी है। क्या तुम्हें कुछ पता है मासाचिका? ये कहता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तभी यूकी यहाँ पर आ जाती है और मासाचिका से कहती है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? और मासाचिका अपने दोस्तों से पूछता है, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बल्कि और खुश होते हैं ये। तो ये यूकी को यहाँ पर बिठा लेता है। अब इसने भी मासाचिका की तरह जो है रामेन लिया होता है और इससे बात कर रही होती है, जो देख के एलिसा पूछते कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये कहती है, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम प्री स्कूल से एक साथ ही स्कूल जाते हैं। मासाचिका पूछता है, क्या तुम दोनों फ्रेंड्स हो? यूकी कहती है, अभी प्रोसेस में है, मैं एलिसा की फ्रेंड बनना चाहती हूँ वैसे। एलिसा कहती है, मुझे नहीं लगता कि मेरी दोस्त बन के मज़ा आएगा तुम्हें। यूकी कहती है, इसका मतलब तुम कम्प्लीटली अपोज नहीं कर रही हो इस आइडिया को। एलिसा कहती है, हाँ शायद। और तभी इसके दोनों दोस्त खड़े होते हैं और कहते हैं, हमारा हो गया, हम जा रहे हैं। और टाकेशी इससे कहता है, ये लोग हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही शाइनी है। अब यूकी इसके करीब आती है और कहती है, मासाचिका क्या तुमने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के बारे में सोचा कुछ? ये कहता है, मैं 1000 बार कह चुका हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये कहती है, तुम ग्रेट फिट रहोगे हमारे साथ और तुम्हारे पास तो एक्सपीरियंस भी है वाइस प्रेसिडेंट का। फिर एलिसा को यह बताती है कि जब हम मिडिल स्कूल में थे तब मैं प्रेसिडेंट थी और ये वाइस प्रेसिडेंट। मासाचिका कहता है, यूकी ने कहा था इसीलिए मैंने ज्वाइन करा। हमारे स्कूल के इलेक्शन में हर कैंडिडेट के साथ रनिंग मेट का होना जरूरी है। यूकी एलिसा से कहती है, तुम मानो ना मानो लेकिन ये कोई भी काम करने में केपेबल है। और एलिसा रशियन में कहती है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। और इसके बाद जब यूकी यहाँ से चले जाती है तो एलिसा कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी कोई लड़की तुम्हारी दोस्त भी बनना चाहेगी। तभी मासाचिका कहता है, लेकिन एक तुम भी तो हो। ये कहती है, वेट, क्या हम फ्रेंड्स हैं? मासाचिका कहता है, क्या हम नहीं हैं? एलिसा कहती है, तुम सही कह रही हो, हम फ्रेंड्स हैं। और फिर यहाँ से चले जाती है और कहती है, स्टूडेंट काउंसिल जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। और मुस्कुरा रही होती है। अब एक 5 का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की दिखाई जाती है और इसके पास मासाचिका आता है। ये कहती है, मसाज का ऊपर आ जाओ। ये ऊपर आता है। ये लड़की कहती है, सनसेट देखो। ये रशियन में कहने लगता है कुछ, तो ये लड़की कहती है, प्रिटी। और इसके बाद ये लड़की इसे बाय कहती है रशियन में, और ये भी, और ये इसे किस करती है। तभी मासाचिका की आँख खुलती है और ये कहता है, मैंने रशियन स्टडी करी पागलों जैसे, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे उसका नाम तक याद नहीं। अब ये जल्दी स्कूल आ जाता है और आज इसकी और एलिसा की ड्यूटी होती है सफाई की, तो ये क्लासरूम पूरा क्लीन कर देता है। तभी एलिसा आती है। मासाचिका कहता है, मैं जल्दी उठ गया, आज तो कुछ करने को नहीं था तो स्कूल आ गया। एलिसा कहती है, तुम और जल्दी। ये इसके पास आता है और उसका पैर देख के कहता है, ये क्या हुआ? ये बताती है कि एक ट्रक ने छींटे मार दी कीचड़ के। वैसे भी ये मेरी ही गलती है कि मैं रोड पे काफ़ी नज़दीक चल रही थी। वैसे मेरे पे एक्स्ट्रा सॉक्स है तो काम चल जाएगा। फिर ये कूजे से कहती है, तुम स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर थे ना सुओ के साथ मिडिल स्कूल में? ये कहता है, हाँ। एलिसा कहती है, तो क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन नहीं करना चाहते? ये कहता है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं। एलिसा कहती है, अगर मैं कुछ नहीं, छोड़ो। और फिर ये अपने सॉक्स उतारने लगती है। मासाचिका अपना सर जो है साइड कर लेता है और ये देख के एलिसा और मज़े लेने लगती है और कहती है, क्या तुम लॉकर से सॉक ले आओगे मेरा?
मैं अब नहीं जा सकती, मैंने शौक उतार दिया। मासाचिका लेके आता है तो ये कहती है अब मुझे पहना दो। मासाचिका कहता है तुम्हें हो क्या गया है, ये क्या कह रही हो? एलिसा कहती है तुम्हारे लिए ये एक ट्रीट होगी। मासाचिका कहता है ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ट्रीट होगी जिनका टेस्ट अजीब होगा। एलिसा कहती है क्या मैं गलत हूँ? मासाचिका कहता है नहीं, ये सच में ट्रीट है। और एलिसा रशियन में कहती है मेरे लिए भी। और मासाचिका ये समझ जाता है और मन में कहता है मुझे समझ नहीं आता कि इसका मुझे लेके जो अफेक्शन है वो रशियन में इतना अजीब क्यों है। शायद ये जो एक परफेक्ट लड़की बनने का ट्राई करती है उससे इसे स्ट्रेस होता है और इसीलिए मेरा इस्तेमाल करती है वो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए। और एलिसा कहती है मैंने तुम्हें कावर्ड बोला, चलो भूल जाओ, अब मैं खुद ही पहन लूँगी। लेकिन तभी इसका पैर पकड़ता है। ये कहते ये क्या कर रहे हो? मासाचिका कहता है तुमने मुझे कावर्ड बोला ना, मैं इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एलिसा कहते रुको, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन ये सॉक पहनाते जाता है और पहनाते हुए इसका हाथ जो है गलत जगह टच हो जाता है और ये इसे लात मारती है जोर की और फिर साइड से निकल जाती है। इसके बाद मासाचिका अपनी बहन को यह सब बताता है जो हुआ और कहता है शायद मुझे लेग्स को लेकर कुछ लगाव है। ये सुन के इसकी सिस्टर हैरान होती है लेकिन इसकी बातें समझ जाती है। नेक्स्ट दिन में ये एलिसा को रोकता है, तभी एलिसा रशियन में कहती है लेग फेटिशिस्ट परवर्ट। मासाचिका कहता है क्या माफ़ कर दोगी अब तुम मुझे? ये कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ अब, सॉरी तुम्हें लात मारने के लिए, क्या तुम ठीक हो? ये कहता है हाँ। एलिसा कहते क्या तुम्हारी नेक में नहीं लगी? मासाचिका पीछे हट जाता है और कहता है नहीं सब ठीक है। वैसे मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए मुझे इतना बढ़िया नज़ारा दिखाने के लिए। ये सुनते ही एलिसा शर्माते हुए कहती है तुमने मेरी। मासाचिका कहता है मुझे माफ़ कर दो। और एलिसा इसे जोर का मुक्का मारती है और रशियन में कहती है मर जाओ बेवकूफ़, और भागने लगती है। मासाचिका इसका पीछा कर रहा होता है और रुकने को कहता है लेकिन यह भागते ही जाती है। अब 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों थक चुके होते हैं और मासाचिका फिर माफ़ी मांगता है इससे। एलिसा कहती है मैं समझ गई, मेरी भी गलती है थोड़ी। और मासाचिका इसे एक कैन देने लगता है। एलिसा कहती है ये अजीब तरीके से एक्ट करना बंद करो। मासाचिका कहता है मुझे पता है कि तुम्हें शिरोको पोरेज पसंद है, तुम हमेशा ये पीती रहती हो। एलिसा कहती है मुझे प्यास लग रही है तो इसलिए ले रही हूँ मैं ये। और फिर रशियन में कहती है क्या सिप लोगे इसकी? और मासाचिका मन में कहता है एक इनडायरेक्ट किस, अगर मैं यस बोल दूँ तो? और फिर कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? एलिसा कहती है मैंने कहा हार्डवर्क के बाद स्वीट ड्रिंक पीने का अलग ही मज़ा है। और फिर रशियन में कहती है इसे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन मासाचिका कहता है मुझे सब समझ आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। 5000 लाइक्स का एम रख रहा हूँ मैं इस वीडियो पे। अगर 5000 लाइक्स कंप्लीट करवाते हो देन मैं इस एनिमे को कंटिन्यू कर लूँगा, क्योंकि पता चलेगा ना उससे कि लोग देखना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट भी करना भाई, जो भी देख रहा है और जिनको आगे भी ये देखना है कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि उसी से पता चलेगा मेरे को कि तुम लोगों को इसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं। तो अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे इसे कंटिन्यू करने के लिए तो इस एनिमे को मैं कंटिन्यू करूँगा आगे भी। और चैनल पे पहली बार टपके हो तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना ऐसा ही ऑसम कंटेंट आगे भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।